बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामिक नॉलेज के प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है अल्लाह पाक आपको खैर व आफियत से रखें और दिन रात आपको अपनी नेमतों, रहमतों और बरकतों से मुस्तफ़ीद फरमाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माह ज़ुल्हज को बिलखसूस इसके पहले अशरा को हुर्मत, बरकत, अज़मत और फजीलत अता फरमाई है। इस महीने का शुमार उन 4 महीनों ज़ुल्क़द, ज़ुल्हज, मुहर्रम और रजब में होता है जिनको हुर्मत वाले महीने कहा जाता है। इनमें खून रेज़ी, लड़ाई झगड़ा करना बहुत बड़ा गुनाह है। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साल के 12 महीने हैं और इनमें से 4 हुर्मत यानी इज़्ज़त व एहतराम वाले हैं, 3 तो इकट्ठे हैं यानी ज़ुल्क़द, ज़ुल्हज, मुहर्रम और चौथा महीना रजब है। इस महीने के पहले 10 दिनों की फजीलत ये भी है कि इसमें किए जाने वाले नेक अमाल का सवाब बाकी अय्याम के मुकाबले में ज़्यादा अता किया जाता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अशरा ज़ुल्हज में किए जाने वाले नेक अमाल दूसरे आम दिनों में किए जाने वाले नेक अमाल के मुकाबले में अल्लाह ताला के यहाँ ज़्यादा फजीलत वाले हैं। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या जहाद जैसी अजीम इबादत भी इनके बराबर नहीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, मगर वो शख्स जो जानो माल लेकर जहाद के लिए निकले और फिर इन जानो माल में से कुछ भी वापस ना आए, यानी वो शहीद हो जाए। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के यहाँ अशरा ज़ुल्हज ज़्यादा अज़मत वाला है और इन 10 दिनों में की जाने वाली इबादत बाकी अय्याम की निस्बत अल्लाह को ज़्यादा महबूब है। इन दिनों में कसरत के साथ अल्लाह ताला की तस्बीह करो। इस महीने के पहले अशरा से मुराद पहले 9 दिन हैं। इन 9 दिनों के रोज़ों का सवाब बहुत ज़्यादा है, यहाँ तक कि इसके एक दिन का रोज़ा साल भर के रोज़ों के बराबर है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं, अल्लाह ताला के यहाँ आम दिनों के मुकाबले में अशरा ज़ुल्हज की इबादत ज़्यादा महबूब है। इसमें एक दिन का रोज़ा आम दिनों के 1 साल के रोज़ों के बराबर है और अशरा ज़ुल्हज की एक रात की इबादत लैलतुल क़द्र की इबादत के बराबर है। यह फजीलत यकम से 9 ज़ुल्हज तक के रोज़ों की है। 10वीं तारीख को रोज़ा रखना जायज़ नहीं है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ुल्हज के पहले 9 दिनों में रोज़ा रखा करते थे। इस महीने की 9वीं तारीख यानी यौम अरफा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लोगों को जहन्नुम से कसरत के साथ आज़ाद फरमाते हैं। हज़रत इब्नुल मसीब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बाकी अय्याम की निस्बत यौम अरफा 9वीं ज़ुल्हज वाले दिन लोगों को कसरत के साथ जहन्नुम से आज़ाद फरमाते हैं। इस महीने की 10वीं तारीख को नमाज ईद अदा की जाती है। ईद का दिन भी फजीलत वाला होता है और इसकी रात भी। ईदैन की रातें ऐसी मुबारक रातें हैं कि अगर कोई शख्स इनमें अल्लाह की इबादत करे तो अल्लाह ताला उसे क़यामत की होनाकियों से महफूज फरमाते हैं। हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स दोनों ईदों की रातों में सवाब का यकीन रखते हुए इबादत में मशगूल रहा तो उसका दिल उस दिन ना मरेगा जिस दिन लोगों के दिल मुर्दा हो जाएंगे। इस महीने की 10वीं, 11वीं और 12वीं तारीख को अल्लाह के नाम पर मुतय्यन जानवर को ज़िबा किया जाता है, यानी कुर्बानी के मुबारक अमल की अदायगी की जाती है। इस दिन इस अमल से ज़्यादा कोई और अमल ज़्यादा अजर व सवाब वाला नहीं। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला के यहाँ किसी खर्च की फजीलत इस खर्च से हरगिज़ ज़्यादा नहीं जो ईद कुर्बान वाले दिन कुर्बानी पर किया जाए। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब ज़ुल्हज का पहला अशरा शुरू हो जाए यानी ज़ुल्हज का चाँद नज़र आ जाए और तुम में से किसी का इरादा हो कुर्बानी का तो उसको चाहिए कुर्बानी करने तक अपने बाल और नाखून ना तराशे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इन मुबारक अय्याम की कद्र व तौफीक नसीब फरमाए। आमीन।